हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहम्मद शाहरुख। आशा करते हो सभी ठीक होंगे, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है शाम के टाइम पर। रुद्राक्ष भी नीचे गई हुई है तो या फिर घी वगैरह निकाल रही थी, मलाई खट्टी हो चुकी थी। और तो बस अब मेरी जो मलाई थी बिल्कुल टॉप पर आ चुकी थी, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी और मेरे को जाना भी था नेक्स्ट डे। तो अब मैं जो भी मलाई थी सबको चला कर ही जा रही थी, क्योंकि फ्रिज में रखा रखा फिर वो बेकार ही होना था। तो यहाँ पर मैंने उसका घी निकाल लिया था। अब बस यहाँ पर मेरी पैकिंग शुरू हो गई, क्योंकि कल सुबह ही निकलना है। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला उससे पहले करने का, क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे थे बैक टू बैक, उस वजह से। और फिर बच्चों के साथ हो ही नहीं पाता है। तो अब रात हो रही थी, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, अब तो करनी ही थी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि सुबह ही निकलना है अर्ली मॉर्निंग। तो बस यहाँ पर मैंने सब कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और बस अब उनको मेरे को लगाना था। कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं, क्योंकि एक एंगेजमेंट में भी जाना है, तो फिर अपने उसके हिसाब से भी लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कज़िन का एंगेजमेंट है। तो लहंगा वगैरह का सब ने डिसाइड किया है कि लहंगा ही पहनेंगे, तो फिर एक प्रॉपर बैग तो लहंगे का ही जाएगा उस वजह से। और अब मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी कपड़े हिसाब से ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को हाफ में तो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फुल ही चलेगा अभी। और वैसा वाला मौसम भी नहीं है कि पूरा ही आप वूलन पहनो, बीच का मौसम है, समझ में नहीं आता क्या पहने क्या नहीं पहने, और बच्चों को कवर करके ही रखना पड़ेगा। रुद्राक्षी तो फुल स्लीव्स पहन ही रही हैं काफ़ी टाइम से, और धनुष नहीं पहनते हैं, उनको गर्मी लगती है, तो वो अभी हाफ़ में ही चल रहा है उसका। बट लेकर तो मेरे को सब जाना पड़ेगा, फुल और हाफ़, क्योंकि मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता है। फिर पछताना होता है कि हम क्यों नहीं लेके आए, सब चीज़ होते सोते भी नहीं लेकर आए। इसी वजह से मैंने अभी कपड़े भी नहीं निकाले बच्चों के। फुल स्लीव्स तो इनके वैसे ही अलमीरा में रखे रहते हैं, क्योंकि कभी ठंड कभी गर्मी लगी रहती है। तो और रुद्राक्षी का तो छोटी है, तो उसे तो वैसे भी प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़ों की सेटिंग चल रही है, कैसे पहनना है क्या पहनना है। और ये सूट जो आप देख रहे हो मैंने बहुत रुद्राक्षी के टाइम पर ही मंगाया था, बट पहना अभी तक नहीं है। अब फंक्शंस आएंगे, बैक टू बैक फंक्शन ही है घर में, उस वजह से अब निकलेंगे सब कपड़े मेरे। तो बस यहाँ पर हर तरीके के कपड़े रखे जा रहे हैं। और वूलन में रुद्राक्षी का एक आध पीस डालूंगा मैं वूलन का, और फुल स्लीव्स के जाएंगे सब। धनुष के भी फुल स्लीव्स के लेकर जाऊंगी। अब वो पहने ना पहने वो उसकी बात है। और मौसम में ज़रा भी परिवर्तन आया, क्योंकि अभी इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया मौसम में कि जो नवंबर में भी नहीं आया था पिछले साल, अब वो अक्टूबर में ही आ गया। कभी अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, बट अब की बार तो अक्टूबर ने बिल्कुल ही मौसम पलट दिया है। लग रहा है कि नवंबर दिसंबर वाला मौसम हो रखा हो। और पंखे का यूज़ होता है, क्योंकि कभी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, रात के टाइम पे गर्मी हो जाती है, और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है। गेट वगैरह खोल दो तो पंखा तो बिल्कुल बंद रहता है हमारा, और रात में पंखा चलता है। तो मौसम का कुछ पता नहीं है, बच्चों के साथ में सारा पैकअप करके लेके जाना पड़ता है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे बच्चा पहने या ना पहने, बट आपको लेके जाना पड़ता है। और फिर हम 3 जा रहे हैं तो तीनों का लेके जाना पड़ेगा, और ऊपर से फंक्शन है तो फिर उसके हिसाब से भी लेके जाना पड़ेगा। तो कपड़े बच्चों के कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। 3 मेरे 2 बैग तो प्रॉपर ही थे, 2 में क्या मतलब एक ब्रीफ केस तो पूरा ही था, और दूसरे बैग में फिर बच्चों ने अपना रख लिया था। और लहंगा लेके जाओगे तो लहंगे का भी पूरा बैग रहता है। तो बस मेरी यहाँ पर तो बस अब मैंने एसेंशियल चीज़ें जो थी वो पहले रख लेती हूँ, क्योंकि जो याद नहीं रहने वाली चीज़ें होती हैं वो पहले रखी जाती हैं मेरे, क्योंकि फिर बाद में मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। तो पहले जो ज़रूरी सामान होता है वो पहले रखती हूँ, कपड़े में बाद में निकालती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें कई सारी होती हैं जो हमें रखनी होती हैं और हम भूल जाते हैं। तो जो एसेंशियल चीज़ होती हैं वो पहले रखती हूँ मैं, और जो कपड़े तो चलते ही रहते हैं। तो बस, और मेरा खाना पीने का प्रिपरेशन तो थी, और मैं मलाई निकाला था। मलाई के
बाद जो रेजिड्यू रह जाता है उसे मैं मोस्टली जमा ही देती हूँ। बट अब कल जाना था तो मैंने उसको जमाया नहीं था, उसका मैंने पनीर बनाया था। उसके बाद में मैं डिश भी बनाऊँगी उसकी, वो आपको दिखाऊंगी। बट अभी रुद्राक्षी मैडम तो मेरी मदद ही कर रही थी, पता नहीं काम बिगाड़ रही थी, सुधार रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट पास में बैठी रहेगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगी, बस वहीं बैठेगी जहाँ पर मैं होंगी। इसका यही चलता रहता है। और मतलब ज़्यादा वो भी नहीं करती है कि दुखी कर रही हो, सामानों को बिगाड़ रही हो, बस अपना खेलती रहती है आराम से, बिल्कुल भी वो नहीं करती है ज़्यादा परेशान, अपने में मग्न रहती है। और ऐसा बच्चा ठीक भी रहता है, मतलब आसपास खेलता रहे, ज़्यादा परेशान ना करे। तो रुद्राक्षी इस चीज़ों में तो बहुत अच्छी है कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे होगे तो तुमको ज़्यादा छेड़छानी नहीं करेंगी, बस आपके इर्द गिर्द उतने ही सरकमस्टेंस में घूमती रहेगी, ज़्यादा ना दूर जाएगी, बस मम्मी के पास ही रहेगी, उतनी ही रेंज रहेगी उसकी, जहाँ तक मम्मी है वहाँ तक। तो मैं आपको बता रही थी जो मैंने रेजिड्यू बचता है, अब की बार मैंने उसे निकाला नहीं था, जमाया नहीं था, क्योंकि कल जाना था, फिर दही जमा के मैं क्या करती। तो मैंने उसका पनीर बना लिया था। और पनीर कैसे बनाया था, मतलब जो हमारा दूध बॉईल करते हैं हम, उबाल मतलब पूरा अच्छे से, उसको फिर मैंने उसमें सिरका डाल दिया था, विनेगर जिसे बोलते हैं, उसमें 2 ढक्कन मैंने विनेगर डाला, उसको स्टिर करती रही, कंटिन्यूसली चलाती रही, और वो मेरा फटता चला गया। और उसको मैंने छलनी से निकाल लिया, जितना भी पनीर था वो ऊपर रह गया, और जो रेजिड्यू पानी पानी था वो सब निकल गया। उसको अच्छे से प्रेस कर दिया और उसको एक कपड़े में बांध दिया। उसके ऊपर मैंने कुछ भारी चीज़ें रख दो जिससे कि वो प्रेस हो जाए, पूरा पानी उसमें से निकल जाए। उसको निकालने के बाद में मैंने उसको पानी में कटोरे में डालकर फ्रिज में रख दिया। तो वो अच्छा से मेरा पनीर बन गया और उसकी शेप भी आ गई, आप देख सकते हो। पनीर के जो टुकड़े हैं काफ़ी मैंने बड़े बड़े काटे हैं, उसी के थे। तो मेरा मन कर रहा था इस पनीर का मैं अब सब्ज़ी वगैरह तो कुछ बनाऊँगी नहीं, इसका मैं पनीर टिक्का बनाती हूँ, मन भी कर रहा था बहुत दिन से खाने का। तो फिर मैंने पनीर टिक्के की रेसिपी बनाई। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा मेरे पास दही पड़ा था तो वो मैंने बांध लिया, छलनी में निकाल लिया, वो गाढ़ा हो गया दही। उसमें फिर मैंने देगी मिर्च डाली और उसमें सारे मसाले डाल दिए, कसूरी मेथी डाली, और कैप्सिकम अनियन को मैंने बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया। उसके बाद जो भी मेरा दही वाला मिश्रण था उसमें बेसन भून के भी डाला था, और कसूरी मेथी डाली, देगी मिर्च डाली, और चना मसाला डाला, चाट मसाला था नहीं, और जितने भी धनिया, थोड़ा सा धनिया डाला, गरम मसाला डाला, लाल मिर्च डाली, नमक डाला, मतलब जितने भी मसाले होते हैं एसेंशियल सब डाल दिया। और फिर उसको पनीर में लपेट दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया सारे मिश्रण को मैंने, और थोड़ी देर इसको रख दिया जिससे कि जितना भी मसाला होगा वो अच्छे से सेट हो जाए पनीर के ऊपर। और जो आप वेजिटेबल थी कैप्सिकम और अनियन, उसमें अच्छे से थोड़ा देर रख दिया इसको सेट होने के लिए। फिर उसके बाद में ये हमारे पास जो स्टिक थी उसमें हमने इसको लगा दिया, 1 बाय 1 पीसेस को लगाया एक एक करके, और फिर इसको जो आप देख सकते हैं प्रोसीजर जो होता है, सेक लिया। या तो इसकी मैं सब्जी बना, मतलब पनीर टिक्का मसाला सब्जी बनती है तो, या फिर ऐसे ही गैस पर सेक लिया, जो आपका मन हो। पनीर टिक्का रेसिपी में इसको अच्छे से बटर में फ्राई कर लेते सारे मिश्रण को, उसके बाद में लहसुन और प्याज डालकर फिर दोबारा इसका तड़का लगाया जाता, तब आपकी पनीर टिक्का मसाला रेसिपी तैयार होती। बट आज मन नहीं था कुछ भी खाने का, मतलब पनीर टिक्का ही खाना था, तो उसके लिए हमने घर पर पनीर बना ही लिया और अच्छे से इसको सेक लिया, और इसके ऊपर लेमन स्क्यूज़ करके, और मसाला हो आपके पास कोई भी चाट मसाला तो आप चाट मसाला डाल सकते हो। और बहुत अच्छा वाला टेस्ट था इसका, यमी। बच्चों ने भी खूब खा लिया, धनुष को भी पसंद आया। तो बस बच्चों को जो चीज़ अच्छी लग जाए वो तो फिर अच्छा ही है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसा बना सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग जो था वो यहीं तक था। डिवाई में अब आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा फिर हाथरस का, क्योंकि अब डिवाई में फ़िलहाल तो ब्लॉग बनाएगा नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं हाथरस। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।